नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमागणी। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश पंडित में, जहां हम आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं, वो भी 60 दिनों में बिना ग्रामर के। दोस्तों, आज हमारा डे 16 है। डे फर्स्ट में मैंने आपसे एक बात की थी कि किसी भी भाषा को हम दो तरीके के शब्दों में बांट देते हैं। एक वो शब्द जो काम वाले हैं और एक वो शब्द जो बिना काम वाले हैं। काम वाले शब्द कौन से हैं? जैसे आना जाना, खाना पीना, बैठना सोना ओढ़ना, ये सारे क्या हैं? ये काम वाले शब्द हैं। और इनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म भी बनती है। ये इनको एक्शन बोलते हैं, इनके साथ में आईएनजी भी लगता है, इनके साथ में एस या ईएस भी लगता है। और दूसरे शब्द कौन से हैं? उनको बोला गया था नॉन एक्शन। नॉन एक्शन की बात हमने नहीं करी थी, तो आज हम करते हैं नॉन एक्शन की बात। जब भी हम किसी का नाम बात करते हैं, जैसे ये चेयर है, ये दीवार है, मैं कमल हूँ, राइट, वो मोहन है, वो सीता है, वो डॉक्टर है भाई साहब, वो बिजी है, वो बहुत ही व्यस्त है। तो जब भी हमने इन तरीके से बात करेंगे तो इज एम आर लगेगा या वोज पर लगेगा, तो उसके बाद में एक्शन नहीं है, नॉन एक्शन है, तो आईएनजी नहीं लगेगा। जैसे मैं कहूँ कि मेरा नाम कमल है, तो माय नेम इज कमल, तो माय नेम इज आया। अभी तक मैंने आपको बताया था कि इज जहां पे दिख गया और उसके बाद में आईएनजी आ जाएगा, पर यहाँ पे माय नेम इज कमल है तो कमल में आईएनजी नहीं लगेगा, कमलिंग नहीं बनेगा, राइट, क्योंकि ये क्या है? नॉन एक्शन है। तो क्या क्या चीजें नॉन एक्शन होती है, चलिए समझते हैं नॉन एक्शन क्या क्या होती है। जब भी हम आज के सेशन में हम बात करते हैं नॉन एक्शन की, जब भी हम समझते हैं कि भाई साहब किसी का नाम है, जैसे राम श्याम नेहा गीता बबीता सीता, जो भी नाम है, आकृति आकाश अनिल, ये सारे क्या हैं? ये सारे नाम हैं, नेम है। जैसे ये क्या है? बेकिंग पाउडर, राइट। अब खाना बनाने के लिए जो काम पाउडर काम में आता है, उसको बेक होता है मतलब सेकना, राइट, तो उसको नाम क्या दे दिया? बेकिंग पाउडर। जैसे धोना होता है वॉश, तो अगर मुझे कपड़े धोने के लिए जो पाउडर चाहिए उसका नाम नहीं पता था, तो मैंने क्या लगा दिया? आईएनजी लगा के उसका नाम बना दिया, जैसे वॉशिंग पाउडर। वैसे ही इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, और वैसे क्या नाम है? टेल्कम पाउडर है, राइट। वैसे ही वॉशिंग पाउडर बना दिया। तो किसी का भी नाम हो वो क्या होगा? नॉन एक्शन होगा। किसी का नाम क्या होगा? नॉन एक्शन होगा। इज एम आर के बाद में उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। या फिर किसी का प्रोफेशन होगा, राइट। किसी का प्रोफेशन जैसे डॉक्टर है, टीचर है, कारपेंटर है या कोबलर है, वो क्या होगा? नॉन एक्शन होगा। या फिर किसी की क्वालिटीज है, राइट। व्यक्ति ईमानदार है तो ऑनेस्ट है, फुर्तीला है तो अजाइल है, राइट। क्लमजी किसको बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जो हर काम को बिगाड़ देता है, उसे बोलते हैं क्लमजी। होशियार है तो इंटेलिजेंट, भाई साहब वो बहुत होशियार है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, राइट, वो बहुत ही चंट है, राइट। तो उसके लिए भी क्या है? उसकी क्वालिटी है, राइट। तो कंडीशन क्या है? हॉट कोल्ड बिजी टायर्ड एंग्री, तो ये क्या है? कंडीशन। तो चार चीजें क्या होती है? नॉन एक्शन होती है। किसी का नाम, किसी का प्रोफेशन, किसी की क्वालिटी या फिर किसी की कंडीशन, तो क्या होगी? नॉन एक्शन होगी। जैसे एक चेयर टूटी हुई है, तो मैं क्या बोलूंगा? चेयर इज ब्रोकन। तो जब मुझे कंडीशन बतानी होगी तो मैं थर्ड फॉर्म भी यूज कर लूंगा। जैसे तोड़ना होता है ब्रेक, और सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो मैं टूटी हुई है तो क्या बोल दूंगा? द चेयर इज ब्रोकन, राइट। तो थर्ड फॉर्म भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे टायर्ड यूज किया है तो ही इज टायर्ड, वो थका हुआ है। तो अब अगर आपको इज एम आर के बाद में आईएनजी नहीं नजर आ रहा, तो वो क्या है? नॉन एक्शन है। दोस्तों, इज एम आर समझ में आ गया आपको, डू डज समझ में आ गया, डिड आ गया। अगर ये सारी चीजें विद आपको समझ में आ गया, अगर ये सारी चीजें आ रही है, तो ये मानिए आपको 50% जो डेली लाइफ में वर्ड्स यूज होते हैं, वोकैबुलरी यूज होती है, वो मैंने आपको बता दी। तो अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली है, तो 50% वाक्य जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं, सेंटेंसेस आप बोलते हैं, जो विचार आप लाते हैं, जो प्रश्न आप पूछते हैं, वो सारे आप क्या कर सकते हो? इंग्लिश में बना सकते हो, इंग्लिश में बात कर सकते हो, राइट। आने वाले वीडियोस में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझा दूंगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इंग्लिश को बोलने में, राइट। चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जब भी किसी के
नाम की बात करूं, नेम, वो क्या होगा, नॉन एक्शन होगा। कैसे, मैं राम हूं, मैं क्या हूं, राम हूं, तो आई एम राम। यहाँ पे राम एम लगा हुआ है, तो यहाँ पे रामिंग नहीं लगा, रामिंग नहीं लगा, क्या लगा है, नॉन एक्शन है। तो अगर एम के बाद में आईएनजी नहीं है तो क्या है, नॉन एक्शन है। किसी का पेशा, प्रोफेशन, वह डॉक्टर है, क्या है भाई साहब, डॉक्टर है, तो ही इज अ डॉक्टर, राइट, ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टरिंग नहीं लगेगा। या फिर गुण, गुण क्या है, उसकी गुण अच्छे भी होते हैं, गुण बुरे भी होते हैं, तो यहाँ पे दोनों बात है। वह ईमानदार है, वह क्या है, ईमानदार है, राइट, सॉरी, हम ईमानदार हैं, तो वी आर ऑनेस्ट। अब ये आर लगा है, वी के साथ में क्या लगता है, आर लगता है, मैंने बताया था प्लूरल के साथ में क्या लगेगा, आर लगेगा। और यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट, और ये क्या है, नॉन एक्शन है, ये क्या है, नॉन एक्शन है। इसकी क्या बता रहा है, यहाँ पे क्वालिटी बता रहा है। अब बात करते हैं कंडीशन की। जब हम कंडीशन की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, तो भी ये यूज करेंगे। जैसे वह थका हुआ है, तो ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है, ही इज टायर्ड, ये इसकी क्या है, कंडीशन है। जैसे मैं कहूँ, मैं भाई साहब बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, तो आई एम बिजी। मैं गुस्से में हूँ, तो आई एम एंग्री, राइट, आई एम एंग्री, फाइन। तो ये क्या है, ये चार चीजें हैं, नाम, प्रोफेशन, क्वालिटी और कंडीशन। ये क्या होगी, ये हमेशा नॉन एक्शन होगी। इज एम आर वोज वर आएगा, इनके बाद में ये अगर नॉन एक्शन आते हैं तो उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। बट कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं आपको कहूँ कि यार ये है ना बेकिंग पाउडर है, तो इट इज बेकिंग पाउडर, तो अब इट इज लगा, आईएनजी के बाद में बेकिंग लग गया, तो वो नॉन एक्शन है। जैसे कैसे, यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ, आने वाले में समझाता हूँ। जैसे किसी का नाम है, राइट, तो माई नेम इज जॉन, यहाँ पे बोल रहा है मेरा नाम जॉन है। ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। वो जो मैं इसकी बात कर रहा था उस सेंटेंस की, वो भी अभी समझा दूंगा। उसका नाम मारिया है, तो हर नेम इज मारिया, हिज नेम इज मारिया। उनके नाम टॉम और जेरी है, सो देयर नेम्स आर टॉम एंड जेरी। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट्स योर नेम, या फिर व्हाट इज योर नेम। उसका नाम अखबार में आया था, तो हिज नेम वॉज मेंशन इन द न्यूज़पेपर, राइट, हिज नेम वॉज मेंशन इन द न्यूज़पेपर, राइट। उसी तरीके से प्रोफेशन, राइट, तो वह कह रहा है वह एक शिक्षिका है, तो शी इज अ टीचर, वो क्या है, एक शिक्षिका है, शी इज अ टीचर। मेरे पिताजी एक इंजीनियर है, तो माय फादर इज एन इंजीनियर। वे वकील हैं, दे आर लॉयर्स। तो यहाँ पे इज एम आर आ रहा है, बट किसी के साथ में आईएनजी नहीं लग रहा है। वह एक संगीतकार है, ही इज ए म्यूजिशियन। आपका पेशा क्या है, व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन, राइट। तो कहीं पे भी नॉन एक्शन आ रहा है और इज एम आर के बाद में एक्शन आएगा तो आईएनजी लगेगा, नॉन एक्शन सीधा आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी हम बात कर रहे हैं किसी की क्वालिटी की, किसी के गुण की, जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, उसका गुण है, वह बहुत होशियार है, तो शी इज वेरी इंटेलिजेंट। यह किताब दिलचस्प है। अब देखिए यहाँ पे दिलचस्प है, उसके लिए क्या यूज किया, इंटरेस्टिंग। इसके बाद में ये नॉन एक्शन है बट आईएनजी लगा है, तो दिलचस्प की इंग्लिश क्या बना दी, इंटरेस्टिंग, राइट। सो दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको आईएनजी दिख रहा है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ये नॉन एक्शन ही है, राइट, ये नॉन एक्शन है। खाना स्वादिष्ट है, द फूड इज डिलीशियस। अब ये क्या है, इसकी क्वालिटी है, खाना क्या है, स्वादिष्ट है, मतलब स्वाद है उसके अंदर। वह दोस्ताना है, ही इज फ्रेंडली। एक दोस्ताना मूवी भी आई थी, राइट, यह ही इज फ्रेंडली, वह दोस्ताना है। आज मौसम आनंद कारक है, द वेदर इज प्लीजेंट टूडे, राइट। तो ये क्या है, ये क्वालिटीज है। अब बात करते हैं कंडीशन की। काम के बाद वह थक गई है, शी इज टायर्ड आफ्टर वर्क। अब टायर्ड थर्ड फॉर्म लगा दी यहाँ पे, राइट। वैसे ही वह बीमार है और आराम की आवश्यकता है, तो शी इज
ही इज सिक एंड नीड्स रेस्ट। अब सिक क्या है, उसकी कंडीशन है, उसकी अवस्था है कि वो किस कंडीशन में है, राइट। गाड़ी खराब है, द कार इज ब्रोकन, कार इज ब्रोकन। कभी कभी हम लोग बोलते हैं द प्रोडक्ट इज आउट ऑफ ऑर्डर, राइट, वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, तो ये क्या बोल रहा है, इसकी कंडीशन है, भूखा है बेचारा, आई एम हंग्री। वह आने वाले सफर के बारे में उत्सुक है, एक्साइटेड है, आने वाली जो ट्रिप है उसकी एक्साइटेड है। शी इज एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग ट्रिप। तो ये क्या है, ये है कंडीशन, अवस्था कैसी है, एक्साइटेड है। अगर आदमी खुश है तो क्या बोलेंगे, ही इज हैप्पी, राइट। दुख है तो क्या बोलेंगे, ही इज सैड। गुस्से में तो ही इज एंग्री। मैं गुस्से में था तो आई वॉज एंग्री, राइट। मैं व्यस्त था, आई वॉज बिजी। मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं दुखी था, आई वॉज सैड। तो जब भी आपको कंडीशन बतानी हो, राइट, या फिर क्वालिटी बतानी हो, या किसी का प्रोफेशन बताना हो, या किसी का नाम बताना हो, तो क्या करते हैं, इज एम आर या वोज वर्ड लगाते हैं। जैसे कंफर्म करना हो तो क्या करते हैं, इज एम आर को बाहर निकाल देंगे, राइट। जैसे मैं आपसे पूछूं आप मोहन हो क्या, तो जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ यू आर मोहन, क्या बोल दिया, यू आर मोहन, तो ये तो विचार है। अब कंफर्म करना हो कि आप ही मोहन हो क्या, तो आर को बाहर निकाल दिया, तो आर यू मोहन, आर यू मोहन। वैसे ही आर यू डॉक्टर, अच्छा आप बिजी हो क्या, आर यू बिजी, अच्छा आप बिजी थे क्या, वर यू बिजी। तो जब भी हम नॉन एक्शन की बात करेंगे तो ऐसे ही बात करेंगे। अगर आप को मैंने जो डेली लाइफ के विचार हैं, जैसे आई गो, राइट, यू गो, ही गोज, तो ये जो बताए थे, या फिर जब मैं गया तो आई वेंट, ही वेंट, शी वेंट, ये विचार, विल वाले विचार जैसे आई विल, और ये नॉन एक्शन वाले विचार अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप आराम से अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो, आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे। और अभी तो हमने सिर्फ 15 दिन कंप्लीट किए हैं, 15 डेज। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा सारे वीडियो देखिए 1 से लेके 15 तक, सब कुछ समझ आ जाएगा। 15 वीडियो में हम लोगों ने 50% चीज़ें कवर कर दी है। तो आप जब 45 डेज और कंप्लीट करेंगे तो सोचो आपकी इंग्लिश कहाँ पे होगी, राइट। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। और इस वीडियो में अब मैं आपके लिए लाया हूँ एक क्विज, कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसमें कुछ विचार ऐसे दिए हुए हैं और इसके नीचे मैंने ऑप्शंस भी दिए हैं आपको कि इनमें से यूज होगा, बट आपको करेक्ट ऑर्डर में इनको लगाना है। ये आपको करके कमेंट बॉक्स में डालना है ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको नॉन एक्शन समझ में आ गया, राइट। जब भी क्या बताना हो, किसी का नाम, किसी का प्रोफेशन, किसी क्वालिटी या कंडीशन बतानी हो, इज एम आर वोज वर्ड के साथ में बता देना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।